दोस्तों मुझे एक कमेंट आया था कि मैडम मेरी पार्टनर जो है वो किसी और को चाहने लगे हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम मर जाना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें, हमारी पार्टनर किसी और को चाहने लगे हैं। तो मैं इस जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत ही गंभीर है, तो मुझे लगा कि आप सबको इस टॉपिक की ज़रूरत हो सकती है। अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आया है कि अगर हमारे पार्टनर किसी और को चाहने लगे तब हम क्या कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको पूरा लास्ट तक देखना। आपको एकदम क्लियरली मैं समझा रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर किसी और को चाहने लगे तब आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही से समझा रही हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुनना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चैनल में अगर पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, पहली जो बात है ना, मैं आपको कुछ स्टेप्स में समझा दूंगी कि अगर आपके पार्टनर किसी और को चाहने लगे तब आपको क्या करना चाहिए। तो पहली बात है, एकदम बेसिक पॉइंट, आपको क्लियर करना होगा कि आपका जो ये शक है ये क्या सच में शक है या फिर ये सही भी है। कई बार मैंने ऐसे रिश्ते देखे हैं कि शक के चलते ही वो रिश्ते टूट जाते हैं। ठीक है, तो आपको पहले तो ये बिल्कुल एकदम पानी की तरह क्लियर करना पड़ेगा कि आपका जो ये आपके पार्टनर के प्रति जो एक शक आ रहा है मन में कि वो किसी और को चाहने लगे हैं, कि ये 100% सही है, फिर हम एक्शन लेंगे। लेकिन अगर ये क्लियर तो आप पहले कर लो कि ये शक है या फिर सही है। ठीक है, अगर ये शक ही हुआ ना, तो शक क्लियर कर लोगे तो सारा झंझट तभी ख़त्म हो जाएगा। मैक्सिमम तो शक ही होते हैं। तो आपको ये बिल्कुल अगर क्लियर पता चल जाए कि हाँ एकदम सही में वो किसी और को चाहने लगे हैं, तो फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, बहुत गलती कर देते हो ये नेक्स्ट स्टेप में आके। जैसे ही आपको पता चल रहा है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ बात करने लगे हैं या फिर इंटरेस्ट लेने लगे हैं, तब आप क्या करते हो, बिल्कुल झगड़ा शुरू कर देते हो। तुमने ऐसा कैसे कर लिया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई, ये वो फलाना। आप लोग बिल्कुल मतलब राशन पानी लेके चढ़ जाते हो उसके सर पे। अब आप एक बात बताओ, जो इंसान आपको उतना पसंद नहीं कर रहा है अभी, इसीलिए ना वो किसी और के साथ रिश्ते में मतलब जा रहा है, धीरे धीरे किसी और के साथ रिश्ता उनका बन रहा है। तो जो इंसान आपको ऐसे ही पसंद नहीं कर रहा है, उसके साथ आप ये जो खराब बर्ताव करते हो, झगड़ा करते हो, इसमें से आप क्या करते हो पता है, उसको और धकेल देते हो उस तीसरे इंसान के प्रति जो अभी आना जस्ट शुरू ही किया है आपके जो है बॉयफ्रेंड की लाइफ में, या फिर गर्लफ्रेंड की लाइफ में, या फिर हस्बैंड की लाइफ में, या फिर वाइफ की लाइफ में। ठीक है, कोई भी पार्टनर के बारे में ये बात यहाँ जचता है। तो कोई भी पार्टनर हो आपका, हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो, अगर वो किसी और को चाहने लगे हैं तब तुरंत झगड़ा कर देते हो करके, और भी उनको उस रिश्ते की तरफ आप धक्का देते हो कि तुम जाओ और जाओ, तो वो और इरिटेट हो जाता है आपके प्रति। ठीक है, तो आपको ये सारे काम नहीं करना है। आपको ये क्लियर समझना है कि किसी भी कारणवश, कौन सी कारण ये मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको होगा शायद पता अगर आप सही से ढूंढने की कोशिश करोगे तो। चलिए वो बात की बात है। अभी आपको ये समझना है कि किसी भी कारणवश वो मेरे ऊपर डिसअपॉइंटेड है, इंटरेस्ट उसका कम हो गया है, इसलिए वो किसी तीसरे के ऊपर उसका इंटरेस्ट जा रहा है। तो ये इंटरेस्ट मुझे फिर से गेन करनी है। अगर आपको उस सिचुएशन से आपके पार्टनर को रिकवर करनी है, उसको फिर से आपकी लाइफ में वापस लाना है, तो आपको ये अच्छे से समझना होगा कि किसी भी कारण बस आपके ऊपर से उसका इंटरेस्ट चला गया है, वो इंटरेस्ट मुझे फिर से गेन करना है, फिर से मुझे वापस लाना है। तो पहले ही शर्त है, आप झगड़ा मत करो। अब बात आती है कि आप बोलोगे मुझे रहना ही नहीं है ऐसे धोखेबाज इंसान के साथ, इसीलिए हम झगड़ा करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपको रहना ही नहीं है इस इंसान के साथ जो आपको धोखा दे रहा है, तो हो गया ना, यहीं पे सब कुछ खत्म हो गया। अगर आपको रहना ही नहीं है तो आप झगड़ा करके क्यों जा रहे हो, जाओगे तो जाओगे, आप झगड़ा करके क्यों जाते हो। तो झगड़ा यहाँ पे कोई भी, अगर आप रहना भी नहीं चाहते हो या फिर रहना चाहते हो, दोनों ही जो सिचुएशन है यहाँ पे झगड़ा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आप ये तो दिमाग में बिठा लो कि आपको झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा है बहुत बुरी चीज़ जो
आपकी पार्टनर को तीसरे व्यक्ति की तरफ और धकेल देता है। तो आपको झगड़ा नहीं करना है। दूसरा जो गलती यहाँ पे करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, जिसके साथ मान लीजिए कोई भी उनके ऑफिस के कलीग हो सकता है, उनकी कोई पड़ोस में कोई हो सकता है, कोई भी किसी के साथ भी उनका रिलेशन अगर जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तब क्या करते हैं ना, ये पति या पत्नी या फिर बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड, वो क्या करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में भला बुरा जो मुंह में आए बोलने लग जाते हैं। मतलब उनके जो पार्टनर है, वो जिस भी इंसान के प्रति अट्रैक्ट हुए हैं, उन इंसान के बारे में जो मन में आए वो बकते चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी सोचे हो, वो इंसान अभी आपके जो पार्टनर है उसको पसंद आना शुरू ही हुआ है, तो आप उनकी पसंद की चीज़ के बारे में भला बुरा कह रहे हो और आप ये चाहते हो आपके पार्टनर आपसे प्यार करेगा? ये कभी हो सकता है? आप करते हो उल्टा काम, चाहते हो उल्टा। जैसे आप अपने घर के जो छप्पड़ है उसको आप तोड़ देते हो और आप सोचते हो कि बारिश मुझ पे ना गिरे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल होगा। आप झगड़ा करोगे, आप वो तीसरे इंसान के बारे में बुरा भला कहोगे, तो आपकी जो पार्टनर है वो आपसे और भी दूर जाने लगेंगे। तो आपको ये सारे गलतियाँ, ये सारे फिजूल की फालतू काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से समझिए। तो आपको ये करना है, झगड़ा तो आपको नहीं करना है। अगर आप क्लियर हो गए, पहले तो ये पता करना है कि वो शक है या सही है। अगर सही है तो झगड़ा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपका जो सप्लाई है ना, आप अपने पार्टनर के प्रति जो अभी सप्लाई दे रहे हो, सप्लाई दैट मीन्स कि आप उनसे जो बात कर रहे हो, मिल रहे हो, उनसे जो भी कुछ आपका रिलेशन चल रहा है, चैटिंग कर रहे हो, सब कुछ आपको बंद कर देना है। ठीक है, बिल्कुल बंद कर देना है। अचानक से अगर ऐसा करोगे तो उनको झटका लगेगा कि हो क्या गया, ये इसको सब पता तो नहीं चल गया। अगर वो चोरी कर रहा होगा ना, तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही बात आएगा कि क्या हो गया, इसको सब कुछ पता तो नहीं चल गया। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा ना, तुरंत जो एक झटका लगेगा, इससे भी वो आपकी तरफ थोड़ा सा आकर्षित हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपकी तरफ ध्यान उसका घूम जाएगा। वो तीसरे इंसान के प्रति जो ध्यान है उसमें ब्रेक लग जाएगा। ठीक है, उसका ध्यान फिर आपकी तरफ आ जाएगा कि क्या हो गया, अचानक से क्यों बंद कर दिया बात करना। फिर वो आपको कॉल करेंगे, फ़ोन करेंगे, तो आपको बात करना है। ऐसा नहीं कि बात नहीं करना है, फिर तो झगड़े का रूप ले लेगा ना। तो आपको बात करना है, लेकिन बिल्कुल ही अलग तरह से। ध्यान से समझिए मेरी बात, बिल्कुल ही अलग तरह से आपको बात करना है, जैसे कि आप चेंज हो गए हो। जैसे कि आप तो चेंज हो ही जाओगे ना, जब आपको पता लगेगा कि आपकी जो दिल के सबसे करीब इंसान है वो आपको धोखा दे रहा है, तो आप चेंज तो हो ही जाओगे। तो वही चेंजमेंट आपको दिखाना भी है, झगड़े के माध्यम से नहीं, बहुत ही अच्छे तरह से आपको दिखाना है। मतलब वो जब फ़ोन कर रहा है तो आपकी जो बिहेवियर है ना, टोटली चेंज दिखाना है। जैसे वो बात कर रहा है तो नॉर्मल बात करो, जैसे उनके साथ आपका कोई रिलेशन है ही नहीं, ना तो झगड़े का ना तो प्यार का। तो इससे वो पूरी तरह से हिल जाएंगे कि क्या हो गया। अब अगर आपके साथ कोई अच्छा रिलेशन उनका रहा होगा, तो उनका जो ये तीसरा मोह माया आया है, उसके ऊपर से उनका ध्यान हट जाएगा और आपके ऊपर आ जाएगा। उनको कहीं ना कहीं खुद से रियलाइज़ होगा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा ही ध्यान में रखना, आप कभी भी यही बात उनको चिल्ला के, उनको ज़ोर ज़बरदस्ती आप कभी भी समझा नहीं सकते हो। ठीक है, आप जितना उनको उस तीसरे पर्सन की तरफ जाने से रोकोगे, उतना ही वो उस तीसरे पर्सन के प्यार में पड़ते जाएंगे और उसके तरफ खींचे चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एकदम ऐसा बिहेवियर करना है जैसे कि आपके साथ उनका कोई रिश्ता ही नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे में उनका जो दिल में एक अलग से हलचल होंगे, उनको लगेगा कि अरे मैं गलत कर रहा हूँ मेरे पार्टनर के साथ, जबकि मेरे पार्टनर तो कुछ किए ही नहीं हैं, तो मैं ये गलत कर रहा हूँ। तो वो खुद ही वहाँ से सुधर जाएंगे और आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं बात कि वो अगर फिर से लौट के आना चाहे तो। मुझे बहुत सा ऐसा सवाल आया था कि अगर मेरी जो एक्स है वो मेरे लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताऊंगी, ये डिसीजन बिल्कुल आपको अपने दिमाग से लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर मैं इस सिचुएशन में बोलूँ कि हाँ, उस इंसान को आप फिर से अपने लाइफ में अच्छे से वेलकम करो, फिर अगर तीसरी बार वो धोखा देगा तो आपका जो ब्लेम है पूरा मेरे ऊपर जाएगा। अगर मैं कहती हूँ कि मत
उनको वेलकम करो अपनी लाइफ में, फिर आप कहोगे तो फिर मेरा जो सच्चा प्यार है वो खो गया। तो यहाँ आपको बिल्कुल अपने दिमाग से डिसीजन लेना है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, आप दोनों में कैसा रिश्ता रहा है, कैसा हो सकता है। तो इस सिचुएशन को विचार करते हुए आप उनको वेलकम भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप उनको वेलकम करते हो तो एक बात याद रखना, अगर आप उनको वेलकम भी करते हो या फिर रिजेक्ट भी करते हो या फिर किसी दूसरे इंसान के साथ आपका रिश्ता बन जाए, कुछ भी हो, एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना। मैं आज जो बता रही हूँ ये अपने दिमाग में अच्छे से इसको खुदाई करके बिठा लो, इसको कभी भी अपने दिमाग से निकलने मत देना। ये जो बात मैं बताने जा रही हूँ ये बात है दोस्तों, अपने जो पार्टनर है ना, कभी उनको एक्स्ट्रा वैल्यू आपको नहीं देना है, कभी भी नहीं। वो वो अभी आपके प्रेजेंट लाइफ की पार्टनर हो, वो फ्यूचर पार्टनर हो, वो आपके वाइफ हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, किसी को भी अगर आप उनकी जो औकात है, उनकी जो एक लेवल है, उनसे ज़्यादा अगर आप वैल्यू दोगे तो वो पार्टनर आपको धोखा देंगे, आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। ये एकदम गोल्डन पॉइंट है, साइकोलॉजी का सबसे बड़ी सत्य है। अगर आप किसी को भी खुद से ज़्यादा वैल्यू दोगे तो वो आपको वैल्यू लेस समझेंगे और आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देगा। अक्सर यही इंसानों के साथ धोखा होते हैं जो बहुत ही दिलो जान से अपने पार्टनर को चाहते हैं, अपने पार्टनर को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अक्सर इन्हीं लोगों के साथ धोखा होते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना, वो पार्टनर भी अगर आपके लाइफ में आए फिर भी आप उतना वैल्यू नहीं देना जितना वो डिज़र्व करता है, उससे ज़्यादा वैल्यू आप कभी नहीं देना, कभी नहीं देना। ऐसा नहीं कि उनको आप डिसरिस्पेक्ट करो, गाली दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन जो एक वैल्यू होता है ना, एक अहमियत देना होता है, वो आप कभी भी उनकी जो एक लेवल है उसके ऊपर आपको कभी नहीं देना चाहिए। फिर आप कभी भी उनकी दिल नहीं जीत पाओगे, कभी भी उनकी लाइफ में आप नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो अगर वो आपके लाइफ में वापस आते भी हैं तो आपको ऐसे डील करना है और आपको बिल्कुल ही खुद से तय करना है कि आप उनको वापस बुलाते हो या नहीं। मान लीजिए वो वापस नहीं आते हैं तो इस टाइम में बहुत लोग क्या होता है ना, बहुत ब्रेक हो जाते हैं, मतलब उनकी जो है ना सांसें ही जैसे रुक जाते हैं। जैसे मुझे मैसेज आया कि मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊँ। तो दोस्तों मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ, आप ऐसे इंसान के लिए मर जाना चाहते हो जिनके लाइफ में आपका कोई वैल्यू ही नहीं है। ये एक फ़नी बात नहीं है, ये एक जोक की तरह नहीं है। आपको नहीं लगता है कि आप अपने आप को इतना वैल्यूलेस खुद ही समझते हो कि जिस भी इंसान की लाइफ में आपका बिल्कुल भी रत्ती भर भी वैल्यू नहीं है, उनके लिए आप मरना चाहते हो। आप अपने पेरेंट्स के बात कभी नहीं सोचते हो कि वो कितने प्यार से आपको पाल पोस कितना बड़ा किए हैं, और आप उनकी बात सोचो जिनके लाइफ में आपकी वैल्यू है। तो उन लोगों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, उन लोगों से आप ज़्यादा जुड़े रहो जिनके लाइफ में आपका वैल्यू है। तो ऐसे लाइफ के साथ आपको जुड़े रहने में भी क्या फ़ायदा जिनके लाइफ में आपका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आशा करती हूँ मैं जो समझाई आप लोगों ने अच्छे से समझे होंगे। अगर समझे हो तो रिलेशन को लेके ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों के लाइफ में नहीं आएगा, अगर आएगा भी आप अच्छे से डील कर पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। कोई आपकी भी ऐसी कोई समस्या है तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।